का भरोसा, पार्टी को अपने नेता पे पिछले बार की तरह पूरा भरोसा है। हम लोग फिर से सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी पे है। वो सिर्फ दीघा नहीं है, वो पूरे बिहार में हम लोग पिछले बार भी सबसे ज़्यादा सीटों पे तैयारी थी, इस बार लड़े थे। इस बार भी सबसे ज़्यादा सीटों पे तैयारी है और लड़ेंगे। हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग समस्या है। दीघा विधानसभा में क्या समस्या देखने को मिली आपको? दीघा विधानसभा में समस्या, जब एक हमारे पिताजी भी दीघा विधानसभा में ही पले बड़े, उनका कहना था कि वो बचपन से बूढ़े हो गए, एक रोड राजवंशी नगर में उन्होंने बनते हुए नहीं देखा। खैर, उनके सीनियर सिटीजन बनने तक वो रोड बन गया। हम जब से यही पैदा हुए, हमने आज तक अपने राजीव नगर की तरफ का नाला भरते हुए नहीं देखा है। हमको ये पूरा उम्मीद है कि हम अपने बेटे को ये कह रहे होंगे कि बेटा, हम बचपन से बूढ़ा हो गए, आज तक ये नाला भरा हुआ नहीं देखा। नाले की बात कर रहे हैं। दीघा विधानसभा के ही विधायक है सुनील रतिया। लगभग 181 करोड़ का जो है पास हो चुका वो नाला के लिए, और 181 करोड़ की लागत लगभग वो नाला निर्माण किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस पर? नाला निर्माण किया जा रहा है, अगर वो दिख जाए, वो रोड भी तो इवेंचुअली बना। ऐसा हम तो नहीं कह रहे ना कि मेरे पिताजी आज तक ये कह रहे हैं कि नहीं बना। सीनियर सिटीजन बनते बनते तक बन गया। ये भी नाला बन जाएगा, कब बनेगा उस समय वो रहेंगे, हम रहेंगे, क्या रहेंगे पता नहीं, कब तक तो बनेगा। कह सकते हैं कि चुनाव को देखते हुए दीघा विधानसभा के विधायक ये प्रलोभन दे रहे हैं यहाँ के जनता को, क्योंकि ये काम 5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। अच्छा, तो एक नाला भर भी देंगे तो दीघा विधानसभा के पूरे क्षेत्र में आप 3 मिनट तक क्या बिना खुदी हुई सड़कों पे चल, ऐसा 3 मिनट तक आप गाड़ी चला सकते हैं कि आपको एक खुदा हुआ सड़क ना मिले? कॉलोनी, मेन रोड, गली, कहीं भी आप एक हफ्ता के अंदर अंदर पहला दिन सड़क बनाते हैं, चौथे दिन उसको खोदते हैं और फिर सातवें दिन उसको मिट्टी से भर के छोड़ देते हैं। ये कौन सा निर्माण कर रहे हैं कि यहाँ के ठेकेदारों के जेब भर रहे हैं? अच्छा, दीघा विधानसभा में आप घूमे भी होंगे, जनता से रूबरू भी होंगे हम क्या? यही रहते हैं, हम हाँ, हम रूबरू भी हाँ। होंगे, तो क्या सिर्फ नाला और सड़क की समस्या है जनता का, और कोई समस्या नहीं है दीघा विधानसभा में? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे सरकारी स्कूलों में भी दिक्कत है। यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बहुत है, हमने खुद फेस की है। हमारे घर पे 2 बार चोरी हो चुकी है, 3 बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहे हैं। तो भाई, हमको यहाँ की चुनौतियां मेरे लिए पर्सनल है। हमने जिस दिन से सांस लिया है उस दिन से यहीं की चुनौतियों से वो झेल रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटीज के नाम पे प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज एक राजधानी, आप बिहार से जुड़ती हुई किसी भी राज्य की राजधानी में जाइए और उससे बिहार की राजधानी को कंपेयर करिए, और उसके बाद बिहार की राजधानी से जुड़े सटे हुए किसी जिला से एक जिला छोड़ के आगे बढ़ के वहां से बिहार की राजधानी को भी कंपेयर करिए। बहुत पीछे हैं हम लोग। और विधानसभा से दीघा विधानसभा बहुत पीछे है, कहना का सिर्फ मतलब दीघा ये विधानसभा मेरा कंसर्न नहीं है। है। मैं दीघा से लड़ूंगा भी कि नहीं लड़ूंगा, ये भी हमारा कोई, हमें पार्टी ने कहा तो नहीं है अभी तक कि आप दीघा विधानसभा से लड़ रहे हैं। 2020 में भी हम पार्टी में थे। 2020 में शांभवी जी यहाँ से चुनाव लड़े, हम उनका समर्थन किए, हम उनके कार्यकर्ता बनकर उनके लिए काम किए। 2025 में हम होंगे या कोई भी होगा यहाँ पे, वो पुष्प प्रिया चौधरी जी का सिपाही होगा, हम उसके लिए काम आज भी कर रहे हैं। 20 में भी किए, 21 में किए, 22 में किए, 30 तक, 25, 35 तक, जब तक है तब तक करते रहेंगे। ये सर्टेनिटी हमारे यहाँ अभी तक तो किसी को नहीं दी जाती है कि कौन चुनाव लड़ेगा। दीघा विधानसभा पर आप चुनाव लड़ते हैं, जीत कर आते हैं, जी। तो मुख्य चीज जो है किस चीज पर ध्यान दीजिए? अगर जीत कर आते हैं तो मैंने कहाँ कमी नजर आती है जो सबसे पहले पूरी की जा सकती है? यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि पुलिस की एक्टिविटीज को थोड़ा सा, एक्टिविटीज को और बढ़ाया जाए, उनको, उनकी पेट्रोलिंग को थोड़ा सा सीरियस किया जाए, क्योंकि यहाँ पे रोड साइड क्रिमिनल्स काफी हैं इस एरिया में। काफी लोग, काफी काफी समय से ये एरिया फेमस है। यही आप, हम लोग अभी एजी कॉलोनी पार्क की बात करें तो 2007-8 में यहाँ पे स्कॉर्पियो में एक बम लगा दिया गया था, उसको पार्क में जाके फिर खड़ी किया गया, फिर डिफ्यूज किया गया। मैंने कहीं नहीं कहा नाला जाता के है उस तरफ गोली बहुत मारी। ज्यादा क्राइम है। क्राइम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और क्राइम मतलब चेन छीनने से लेके गोली मारने तक, छोटे से लेके बड़े लेवल तक। चोरी घर के अंदर हो रही है, चोरी सड़क पे चल रही महिलाओं के साथ हो रही है। ये बेरोजगारी तो बिहार को क्राइम की तरफ धकेल ही रही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये आपका कैपिटल है, आपको यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट को तो सेफ रखना चाहिए।
कुछ दिन पहले यहाँ के लोगों को शिकायत किया और देखा भी गया था कि घरों पर बुलडोजर चल रहे थे, तो वैसे लोगों को क्या कहेगा, क्या कीजिएगा उनके लोगों के लिए? आप नेपाली नगर के लोगों की बात कर रहे हैं? नेपाली नगर और महावीर नगर ये साइड कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन आ गया कि आप किसी के घर को नहीं तोड़ सकते। घर बनने की इजाज़त जब दी गई है तो सरकार ने उसकी रजिस्ट्री एक्सेप्ट की है। जब आपके पास सारा डेटा आ रहा था कि वो ज़मीन की सेल परचेज कंटिन्यूसली हो रही है, उस समय आपको एक्शन लेना चाहिए था। आप प्रोएक्टिव एक्शन पहले ले लेते तो शायद किसी का नुकसान नहीं होता। हमसे 4 घर आगे जो मास्टर साहब रहते थे रेंट पे, उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगा के 50 लाख 60 लाख जो था उनके पास सब लगा के एक घर बनाया था। उनका घर गृह प्रवेश के अगले दिन तोड़ दिया गया। घरे टूट गए, कोर्ट के ऑर्डर के भी खिलाफ हैं, उन लोगों के क्या कीजिएगा? सरकारी मुआवजा होना चाहिए। कोर्ट में ही ये चीज डायरेक्ट करनी चाहिए। यहाँ के लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे जाकर यहाँ के लोगों को कोर्ट का दरवाजा एक बार खटखटाना चाहिए, मुआवजे के लिए। आपकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वहीं चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार आने की बात कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान ही बनेंगे, तो कैसे देखते हैं, क्या करिएगा? उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, हमारी नेता कह रही है, यही फर्क है। हमारी नेता का विजन क्लियर है। चिराग पासवान भी तो केंद्र की राजनीति छोड़ के मंत्री पद छोड़ के बिहार आ रहे हैं, और उनके भी लगभग 6 सांसद हैं, तो वो भी तो 5 सांसद हैं उनके। तो बिहार की राजनीति में मतलब अभी बीजेपी के पास भी कोई मुख्यमंत्री बेस नहीं है, वो चिराग पासवान को प्रमोट कर रही है। आपकी कॉम्पिटिशन तेजस्वी यादव या चिराग पासवान या कोई और? हमारी कंपटीशन इंडीड इन लोगों के साथ है। हमारी नेता भी लोकप्रिय है और नो डाउट ये दोनों भी लोकप्रिय नेता है। इन्होंने काफी नाम कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बनाई। तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों किसी ना किसी मंत्री के ही पुत्र पुत्री रहे हैं। सुप्रिया चौधरी भी बड़े नेता के ही पुत्री रही हैं, चिराग पासवान भी रामविलास पासवान के पुत्र रहे हैं, तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद यादव के पुत्र रहे हैं। इनमें बेहतर विकल्प जनता किसको देख रही है? बेहतर विकल्प वही जिसने अपना रास्ता खुद बनाया और खुद चुना। देश में बड़ा हादसा हो गया, लेकिन बीजेपी पोस्ट करती है जाति पूछी नहीं धर्म मार दी गोली, क्या कहिएगा? बीजेपी आईटी सेल काफी एक्टिव है, वो न्यूज के पहले ही न्यूज बना सकते हैं। एक मुस्लिम की उसमें हत्या हो गई थी और बीजेपी के नेता हैं मनीष कश्यप, वो साफ तौर पर कहते हैं कि वो नेता डर के मारे अपना नाम हिंदू वाला नाम बता दिया, इसलिए उसको मार दिया गया, क्योंकि जो भी आतंकवादी थे वो इंडियन आर्मी का ड्रेस पहने हुए थे। वहाँ पे एक लोकल की भी डेथ हुई है, लोकल मुस्लिम की भी डेथ टोल 28 है, 27 टूरिस्ट 1 लोकल। हैदराबाद या बैंगलोर की मुस्लिम फैमिली के लोग का भी डेथ हुआ। ऐसा मानना कि ब्लेटेंटली वो सब रिलीजियस बेस्ड अटैक था, नहीं, वो अटैक भारत की धरती पे एक अटैक है। इसको धार्मिक या कोई और एंगल देना बिल्कुल गलत है। जब देश में 26/11 अटैक हुआ था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अभी जो अटैक हुआ है उसमें यहाँ के गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, वो बस इस बात पे लगे हुए कि पाकिस्तान को भी कब्जा कर लेंगे। जो स्टेटमेंट अभी दिया गया है वो सारे स्टेटमेंट आइडेंटिकल हैं 2016 से, कि हम सिंध वाटर ट्रीटी तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमें एक्शन देखना है, हमें एक्शन चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, कर देंगे, हमें नहीं जानना है। अब जब कर दें उसके बाद प्लीज एक बार बता दें कि हमने ये किया। और एक डिस्गाइज्ड अटैक नहीं चाहिए। हम लोग एक सेकंड इस चीज को हम जवाब दे दें। हम लोग डिस्गाइज्ड अटैक एक टेररिस्ट टाइप अपने मिलिट्री को यूज करके नहीं करना चाहेंगे, वो डिमीन करता है एक मिलिट्री को। अगर आपके पास आपको मिलिट्री का यूज करना है तो उसकी इज्जत रखते हुए मिलिट्री की तरफ यूज करें। आप जानते हैं कि किसके संरक्षण में वो रह रहे हैं, आप उनको तोड़ो। अब बॉर्डर की लड़ाई बॉर्डर पे लड़े और वहां पे उनको सबक सिखाएं, क्योंकि तब यहाँ की जनता महफूज फील करेगी। तब हमें लगेगा कि हाँ आपने एक्शन लिया है। आपका एक वीडियो क्लिप हमें नहीं चाहिए कहीं का, हमें एक्चुअल एक्शन ग्राउंड पे चाहिए। हमें अपने लोगों की सेफ्टी को अपील करा पाए ऐसा एक्शन दिखना चाहिए। क्या लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जी जरूर, उनको और डिफेंस मिनिस्टर दोनों की जिम्मेदारी बनती है। हो गया।